हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्विच स्ट्रक्चर के बारे में। स्विच स्ट्रक्चर जो है ये हमारा एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इससे पहले एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो था इफ एल्स का स्ट्रक्चर। इफ एल्स के अलावा जो दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो स्विच का स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों का मकसद वही है कि आपने अपनी जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है। कोई वेरिएबल बताएंगे और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ट्रू होने पे आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इस तरह का जो बिहेवियर है वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले स्विच का सिंटैक्स, स्विच पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में एज यूजुअल हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है इसको मैं कंडीशनल किस तरह से बनाऊंगा। यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है वो कुछ इस तरह से आएगी कि आप यहाँ पे स्विच के अंदर एक वेरिएबल लिखेंगे और अपनी ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट से पहले उसके मल्टीपल केसेस बताएंगे। इसको कोड करके अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल x बनाता हूँ और इस x वेरिएबल में मैं कोई वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 1 या कुछ भी, तो इसकी जो कंडीशन है कुछ इस तरह से आ सकती है कि आप स्विच में इसका जो पैरेंथेसिस है वहां पे सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करते जिस तरह हमने इफ एल्स के लिए किया था। स्विच स्टेटमेंट में आप हमेशा एक वेरिएबल यूज करते हैं और अपना उस वेरिएबल का जो नाम है वो बस सिंपली आप अपने इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। जबकि इफ एल्स में ऐसा नहीं था। इफ एल्स में आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते थे एक ही पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन स्विच में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्विच में आपको सिंपली अपना वेरिएबल जो है वो अपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है और उस वेरिएबल के कुछ केसेस जो हैं वो आपने अपने स्टेटमेंट से पहले लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 1, केस स्पेस 1 और उसके बाद आप कोलन का सिंबल जो है ये लिखते हैं। तो इस तरह से जो आपकी ये जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से बनती है कि अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन ट्रू होने पे आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ जो मेरा केस 1 है ये बेसिकली x को कंपेयर कर रहा है इस वैल्यू से। अगर यहाँ मैं कोई और केस देता हूँ, 8 लिखता हूँ, तो इस तरह से जो मेरा केस होगा वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि x में जो वैल्यू है वो 1 है, वो 8 नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। हाँ, अगर x में वैल्यू मैं 8 असाइन करता हूँ तो इस तरह से ये जो मेरा केस बनता है ये बिल्कुल ट्रू बनता है। बस ये याद रखें कि आपका जो वेरिएबल है उसका ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है इसके साथ। आपके वेरिएबल के वैल्यू के जो केसेस हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है कि अगर 8 होगा, यानी अगर ये वैल्यू मेरे वेरिएबल में होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगी। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू थी। अब यहाँ कोई और केस लिखते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ केस 6 तो ऑब्वियसली आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कुछ और चीजें जो स्विच स्ट्रक्चर को थोड़ा यूनिक बनाती हैं वो इस तरह से कि आप इसमें मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं। केस 6, उसके अलावा आप केस 8 भी अपनी स्टेटमेंट से पहले लिख सकते हैं। इससे पहले आप जो भी केसेस लिखेंगे, जितने भी केसेस लिखेंगे, उन तमाम वैल्यूज पे आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ अगर मैं 2 केसेस लिखता हूँ 6 और 8 के लिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके x वेरिएबल में वैल्यू 6 है तब भी ट्रू है, अगर 8 है तब भी ट्रू है। इन दोनों वैल्यूज के होने की सूरत में आपकी स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करेगी। अब यहाँ इसकी वैल्यू या तो 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, तो ये एग्जीक्यूट करेगी। फिलहाल इसको मैं रन करके देखता हूँ और हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे x वेरिएबल जो है इसको मैं एक 6 वैल्यू असाइन करता हूँ तब भी ये एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अगेन मैं रन करके देखता हूँ और आप देख सकते हैं कि इस दफा अगेन मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। इफ एल्स के स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि हमने एक एल्स की स्टेटमेंट लिखी थी।
एल्स की स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करती है जब आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है। उसी तरह का कुछ कोड हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर के लिए भी होता है। अगर आपके इस वेरिएबल के तमाम केसेस ही फॉल्स हों, तो जैसे इफ एल्स में एल्स की वो स्टेटमेंट थी, इसी तरह आपके पास स्विच में भी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है। आप अपने केसेस लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई और केस लिखा, फिर कोई और स्टेटमेंट, बारी बारी, लेकिन आप जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो लास्ट पे लिखते हैं। उसके लिए आप कीवर्ड डिफॉल्ट लिखते हैं, उसके बाद आप कोलन लिखते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी स्टेटमेंट। यहां मैं एक स्टेटमेंट सी आउट फॉल्स लिख रहा हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट करेगी जब आपके तमाम केसेस फॉल्स होंगे। फिलहाल एक सिंगल केस है 6, अगर ट्रू है तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगी। अगर फॉल्स हुआ तो ये वाली जो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगी। इसका जो केस है उसको मैं फिलहाल 5 करता हूं ताकि मेरी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाए और मेरी डिफॉल्ट वाली जो एक कंडीशन है, स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट करे। प्रोग्राम को रन करते हैं और देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स वाली वो एग्जीक्यूट कर रही है। स्विच स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और आखिरी बात है वो ये कि आपका जो स्विच का स्ट्रक्चर है इसमें अगर आपके पास डिफरेंट केसेस हैं, मल्टीपल केसेस हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक की जो स्टेटमेंट है वो लिखनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो होता ये है कि फर्ज करें आपके पास एक केस 5 था, उसके लिए आपकी ये पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और दूसरा केस 6 था, उसके लिए आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये वाला ट्रू हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट, अगर ये वाला ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ही है कि अगर आपका पहला केस ही ट्रू हो तो इसको एक ओवरऑल मैसेज मिलता है ट्रू का, और आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, ये सारी स्टेटमेंट जो हैं ये एग्जीक्यूट करता है। फिलहाल जो मेरे पास केस 5 है वो ट्रू है क्योंकि x में जो वैल्यू वो 5 है, तो ट्रू होने पे ये आपको ओवरऑल एक रिटर्न करेगा ट्रू, जिसकी वजह से आपकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई में ही हमारी तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तीनों स्टेटमेंट्स A, B और डिफॉल्ट वाली तीनों एग्जीक्यूट कर रही हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी हर स्टेटमेंट के बाद अपने नेक्स्ट केस से पहले पहले एक ब्रेक की स्टेटमेंट लिखते हैं, ब्रेक सेमीकोलन। अब ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये इस केस पे डिपेंड कर रही हैं। अगर मेरा पहला केस ट्रू हुआ तो ये वाली लाइन जो है ये भी एग्जीक्यूट करेगी और इसके साथ ही लाइन नंबर 11 जो है ये भी एग्जीक्यूट करेगी। अगर केस 5 ट्रू ना हुआ तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। इस तरह हमारी जो ये प्रोग्राम, हमारा जो एक स्ट्रक्चर है ये ब्रेक भी नहीं होगा और नेक्स्ट केस की तरफ चला जाएगा। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपका जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट करेगी और आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो ब्रेक भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो ब्रेक की स्टेटमेंट है ये आपको अपने हर स्टेटमेंट के बाद या अपनी हर केस से पहले लिखनी पड़ती है। तो पहली स्टेटमेंट के बाद मैंने इसको लिख दिया, उसके अलावा मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट के बाद भी इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इस तरह से अब जो मेरा स्विच का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि इसके तमाम केसेस के लिए स्पेसिफिक हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ट्रू होने पे वो एग्जीक्यूट भी करेंगी और जो प्रोग्राम है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक भी करेंगी। हर केस के लिए डिफरेंट हमारे पास जो है वो मौजूद है। प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। फिलहाल x की वैल्यू 5 है तो मेरी सिर्फ फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करनी चाहिए। सो प्रोग्राम को रन करते हैं। आप इस तरह देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट A थी वो एग्जीक्यूट कर रही है। और अगर मैं इसके केस को यहां से चेंज करता हूं, 6 करता हूं, तो मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करनी चाहिए। इस दफा आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट कर रही है। और अगर आपका कोई भी केस ट्रू ना हुआ, x की वैल्यू 0 के इक्वल हुई, तो ये दोनों केसेस फॉल्स हो जाएंगे और आपका एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। आप देख सकते हैं कि आपकी फॉल्स होने की सूरत में आपकी जो फॉल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की।